हाय एवरीवन। हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ही रिक्रूटमेंट लेकर आने वाला है, जो आपकी पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी, एनटीटी इन सब की रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें पता है पेपर 1 और पेपर 2, ए बी दो पार्ट होते हैं। ये 50 का रहेगा और ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपको 40% का एरिया पेपर फर्स्ट में क्लियर करना है, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में सब्जेक्ट में हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट हैं जो जो 40% एरिया जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उससे क्या होगा, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे सेकंड पेपर में हमारे कितने भी मार्क्स हैं। तो फर्स्ट पेपर में 40% का एरिया हमें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्लास पूरी देखनी है क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें जो एडोलसेंस हैं, किशोरावस्थाएं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, जो हमारे साइकोलॉजी के सिलेबस में है। तो आप जानते हैं कोई भी चीज आने से पहले अगर आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो अदर बच्चों से आप बेटर रहते हैं। स्टडी कोई बुरी नहीं होती है, ज्ञान लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बुक्स पढ़ना, पढ़ते रहना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप इन चीजों से जुड़े हैं तो छोटा छोटा करके आप काफी चीजों को समझ जाएंगे। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि स्टडी का जो आपको अदर वीडियोस हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन है, वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं किशोरावस्था की क्या नीड्स होती हैं, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें नीड्स में क्या है, उनका फिजिकली जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं किशोरों की, और शिक्षा कौशल का विकास क्या है, प्रेम और स्वीकृति, उनको प्रेम भी चाहिए, स्वीकार्यता भी चाहिए, मार्गदर्शन सहयोग भी चाहिए, सुरक्षा और संरक्षण भी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको चाहिए, पहचान और आत्मसम्मान भी किशोर चाहते हैं। ये सारी तो उनकी नीड्स होती हैं। और चैलेंजेस, चैलेंजेस मीन्स ये हम समझते हैं ना, हमारा बच्चा सडनली चेंज कैसे हो गया, क्या हो गया उसको, तो वो सारे फिजिकली चेंजेस होते हैं, मानसिक दबाव तनाव होता है, साथियों का प्रभाव भी होता है, और आजकल तो सोशल मीडिया काफी चला हुआ है बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उनकी पहचान की उलझन कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ये सारी चीजें, पारिवारिक चुनौतियां भी होती हैं, कुछ असुरक्षा और जोखिमपूर्ण व्यवहार भी उनके साथ हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें किशोरों के बारे में जाननी है। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स एंड चैलेंजेस, किशोरावस्था की आवश्यकताएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच का संक्रमणकालीन विकास है, जिसमें हमारा जो चाइल्डहुड है, बचपन, और हमारा जो एडोलसेंस अडल्ट का है, ये बीच का समय है। ये संक्रमण मीन्स जो बीच में चल रहा है, जो 10 से 20 साल के जो बीच का होता है, जो सामान्यतः 10 से 19 वर्ष तक माना जाएगा। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल तक का समय माना है किशोरावस्था को। तो आपको ध्यान में रखना है, आ सकता है एग्जाम में कि किशोरावस्था का समय 10 से 19, या फिर WHO के अकॉर्डिंग क्या ईयर रखें, कोई 10 से 15 दे देगा, 10 से 20 दे देगा, 10 से 19 दे देगा, ऐसे करेगा। इसमें क्या क्या होगा, फिजिकल शारीरिक परिवर्तन, यौवन की वृद्धि तेज गति से हो जाती है, फिजिकली चेंजेस होते हैं। कोग्निशन डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक उन्नति, औपचारिक संक्रियात्मक सोच, अमूर्त विचार एवं परिकल्पनात्मक चीज और बदलाव होना। क्योंकि बचपन में बच्चा किसी चीज को देखकर प्रत्यक्ष रूप से, मूर्त रूप से सोचता है, लेकिन जब वो ऑपरेशनल में आ जाता है, कोग्निशन लेवल उसका बढ़ जाता है, 10-11 साल से ऊपर आ जाता है, तो उसके अंदर एक अमूर्त चिंतन, जो कल्पना जैसा, कि हाँ ये चीज, जैसे पेन को देखकर, पहले बच्चा छोटा होता है पेन को देखकर ही समझ पाता है पेन है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो पेन की बारे में सोचकर उसके दिमाग में उसकी पिक्चर अपने आप बन जाती है, तो उसकी सोच डेवलप हो जाती है। मनोसामाजिक विकास, जैसे पहचान, मेरी आइडेंटिफाई क्या है, मैं खुद को कैसे प्रेजेंट करूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या इफेक्ट रहेंगे, मेरी क्या इमोशनल थिंकिंग है। ये बच्चा बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाता है जो एडोलसेंस वाला होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक एडोल्स का निर्माण करती हैं। इस चरण में स्वस्थ विकास के लिए अद्वितीय आवश्यकताएं होंगी बच्चे की, क्या क्या होंगी, पहचान चाहिए उनको, स्वायत्ता चाहिए, सामाजिक स्वीकृति चाहिए, योग्यता चाहिए, भावनात्मक समर्थन उनको चाहिए, वो पेरेंट्स से है, टीचर्स से है, फ्रेंड्स से, ये सारी चीजें बच्चा समझता है। और चुनौतियों में उनके पहचान संकट की, मैं क्या हूँ, जैसे हम बच्चे को डांट देते हैं ना, छोटा बोलते अभी अभी तुम ऐसे कर रहे हो, क्या तुम बच्चे हो, और जब कुछ और उल्टा कर दे तो क्या बोलेंगे, तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चे नहीं रहे। तो बच्चा कहीं ना कहीं इन चीजों को समझता है और कहता है कि मैं क्या हूं, मैं बच्चा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं क्या हूं।
भावना साथियों का दबाव होता है, भावनात्मक अशांति होती है उनके अंदर, शैक्षणिक तनाव होता है, शारीरिक छवि संबंधी मुद्दे, जोखिमपूर्ण व्यवहार। शिक्षकों, अभिभावकों एवं परामर्शदाताओं के लिए उनको समझना बहुत बहुत आवश्यक है। हम देख रहे हैं ना, यूजी ये आपके जो नीट वगैरह में रिजल्ट्स आते हैं या पेपर लीक हो जाते हैं तो बच्चा समझता है। अभी देखे कितने सुसाइड किए हैं बच्चों ने, तो एडोलसेंस वाले ही तो थे। तो ये सारी चीजें बच्चे के माइंड पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर असर डालती हैं। तो हमें बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है, करना बच्चे को है, सिर्फ हमें थोड़ा माहौल देना है, थोड़ी उनकी मॉनिटरिंग करनी है। जब बच्चा बाहर से आता है तो 2 से 4 मिनट स्पेंड करना है काउंसलिंग के जैसा, कि आज आपका बिहेव ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं, चाइल्ड भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अगर ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें हम मैनेज करेंगे तो हम बच्चे को एक बेहतर नागरिक बनाने में उनकी थोड़ी सी भूमिका निभाएंगे, हेल्प करेंगे। स्टेनली होल ने क्या कहा है, स्टेनले, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनली होल ने किशोर अवस्था को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड बोला है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। तूफान और तनाव का काल किसने कहा है, स्टेनली होल ने कहा है। और किसको कहा है, किशोर अवस्था को कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे में सडनली चेंजेस आते हैं, एकदम से बच्चा बाल्यावस्था में होता है, किशोर में जाता है, तो हम भी खुद सरप्राइज रह जाते हैं, बच्चा ऐसा रिएक्ट क्यों करता है। तो वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसका बायोग्राफिकल फीचर क्या है, वो सारी चीजें बच्चे को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं। ये इंग्लिश में है। देखिए एग्जाम आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। दोनों चीजें, इतनी इतनी नॉलेज तो इंग्लिश की लेनी पड़ेगी आपको। किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट होता है या फिर आप समझते हैं ये गलत है, तो वो इंग्लिश वाले को ही प्रेफरेंस करते हैं। जो आंसर की आती है ना, वो इंग्लिश वाले को ही प्रेफरेंस करती है। तो आपको थोड़ा सा इसको भी पढ़ना है। मैं इसको पढ़ देती हूँ। एडोलसेंस इज द ट्रांजिशनल डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ये पहले वाली जो हिंदी है सेम उसी का इंग्लिश वर्जन है। टिपिकली स्पेनिंग 10 to 19 years, WHO definition. It is marked by rapid physical changes, puberty and growth spurt, cognitive advancements, shifts to formal operation thinking, abstract reasoning, and hypothetically thinking. एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट में क्या आएगा आपका, आइडेंटी फॉर्मेशन, इंक्रीज नीड्स फॉर ऑटोनॉमी, पीयर इन्फ्लुएंसेस एंड इमोशनल इंटेंसिटी होती है बच्चे में। दिस फेज इन्वॉल्व्स यूनिक नीड्स फॉर हेल्दी ग्रोथ, आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी, बिलोंगिंग्स, competence and emotional sports, and significant challenges, identity crisis, peer pressure, emotional turmoil, academic stress, body image issues and risk taking behavior बच्चे में बन जाते हैं इस एज में। Understanding these helps teachers, parents and counselors support adolescents effectively, especially in educational settings। तो ये सारी चीजें एडल्ट के लिए हमें समझनी है। इसके स्टेप क्या है, एडोलसेंस के स्टेप क्या है। ये है आपका पहला प्रारंभिक किशोरावस्था, 10 से 13 साल का होगा, जो अर्ली एडोलसेंस है। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चे में, यौन आरंभ हो जाता है, जो उसकी जो ग्रोथ है, वृद्धि तेज हो जाती है। हम देखते हैं ना, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, पूरे एकदम लंबे, हाइट भी अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और फेस पर, बॉडी में भी चेंजेस आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे अपने आसपास किशोर को, देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। संज्ञानात्मक मूर्त सोच से अमूर्त सोच की ओर परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आपका 2024 के PYQs का क्वेश्चन बना रखा है, यहाँ से पूछ रखा है। मूर्त से अमूर्त की सोच जो परिवर्तन होता है वो किस उसमें होता है, शारीरिक परिवर्तन से है, वो सामाजिक है, वो संज्ञानात्मक है, वो मनोसंज्ञानात्मक है। तो वो आपका सॉरी स्टूडेंट, संज्ञानात्मक है। कोग्निटिव आपकी ये एस्पेक्ट है। कोग्निशन मीन्स हमारा जो माइंड है, जो पूरी फंक्शनिंग कौन करता है, बॉडी को मेंटेन कौन करता है, गाइड कौन करता है, हमारा माइंड है। ये यही अगर अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है तो हम इजिली सब चीजों को कर सकते हैं। तो जो मूर्त सोच से अमूर्त सोच की ओर परिवर्तन होता है वो किशोरों में संज्ञानात्मक स्तर पर होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको समझना है। और सामाजिक में क्या होगा, साथियों का प्रभाव शुरू हो जाता है, अपनी पहचान की खोज बच्चा करने लग जाता है। मध्य किशोर अवस्था होगी, मिडल एडोलसेंस, 14 से 17 वर्ष तक होगी। इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, यौवन के चरम परिवर्तन, जो भी बॉडी में उनको चेंजेस आने थे, पूरे हार्मोन्स हैं, वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। यौन परिपक्वता चरम सीमा पर होती है। संज्ञानात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या परिकल्पनात्मक सोच, जो संज्ञान है इसमें क्या है, सिर्फ चीजों को समझेगा, मूर्त से अमूर्त की ओर ही करेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन है, वो उसका एरिया बढ़ जाता है। वो बहुत सी चीजें सोच सकता है कि मुझे चांद तारे तोड़ने हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पर वो कर सकता है। सामाजिक मजबूत साथी समूह हो जाता है, स्वायत्ता की चाहत उसको बनने लगती है।
और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक होती है। इसमें शारीरिक परिवर्तनों का स्थिरीकरण आ जाता है, बच्चा स्टेबल हो जाता है, सारी चीजें वो समझ जाता है, यहाँ पर आकर के उन्नत अमूर्त सोच और भविष्य की योजना वो बना ही लेता है। यहाँ पर उसकी थिंकिंग बहुत हाई लेवल हो जाती है, हाइपोथेटिकली हो जाती है, और वो अपने फ्यूचर के बारे में सिक्योर करना स्टार्ट कर देता है। सामाजिक पहचान का स्थिरीकरण हो जाता है, करियर पर फोकस वो करने लग जाता है। किशोरावस्था की चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले क्या है आज के समय में किशोर का, आप भी अपने चारों तरफ देख लीजिए, अपने घर में देखिए, अपने स्कूल में देखिए, कॉलेजेस में देखिए। एरिक एरिक्सन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। किशोर सोचता है मैं क्या हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एरिक एरिक्सन वाला पेपर में आ सकता है कि एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी वेस रोल कंफ्यूजन किसने दिया है, या डायरेक्ट पूछेंगे आइडेंटिटी वेस रोल कंफ्यूजन किसका है, ऑप्शन मिलेगा पियाजे, ये सब चीजें, तो आपका एरिक एरिक्सन का ये वाला है, आपको ध्यान में रखना है। किशोर अपने बारे में प्रश्न करता है, क्या करेगा, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है ना, भविष्य में मुझे क्या बनना है। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो रोल कंफ्यूजन होगा, और वो फिर बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाएगा, जितना परफॉर्मेंस उसको करना चाहिए था वो सारी चीजें वो नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चे को जानना, थोड़ा सा टाइम देना, उसको समझना, ये सारी चीजें हमें उनको अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प करेंगी। भावनात्मक समस्याएं क्या, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बच्चों के साथ। स्टूडेंट पेपर में आ सकता है ऐसे ही, पहचान संकट में ये वाले ऑप्शन दे देगा, भावनात्मक ये दे देगा, हार्मोनल चेंजेस हैं। भावनात्मक में एकेडमिक प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि मेरा स्कोर कैसा, रिपोर्ट कार्ड कैसा बन रहा है, अदर बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, ये सारी चीजें भी बच्चे के माइंड में रहती हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन रहती हैं, उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। खैर आजकल तो इतना ट्रेंडिंग नहीं है, पहले वाला इश्यू ज्यादा होता था, आजकल समझ रहे हैं पेरेंट्स, बच्चों को कोऑपरेट कर रहे हैं। सोशल कंपैरिजन क्या है, बच्चा सामाजिकता से तुलना भी करता है, तो ये सारी चीजें बच्चे को इमोशनल में इफेक्ट डालती हैं। समस्याएं क्या बनेंगी इससे, एंजाइटी होगी, बच्चे को स्ट्रेस होगा, वो खुलकर बताएगा नहीं, अंदर ही अंदर सोचता रहेगा, वो सारी चीजें बच्चे को पर इफेक्ट करेंगी। तो आपको अपने बच्चे से जितना हो उसकी बात करनी है। लो कॉन्फिडेंस रहेगा बच्चे के अंदर, अच्छा परफॉर्मेंस वो किसी भी, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म है, एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, या फिर फैमिली प्लेटफॉर्म है, वो कहीं भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, इरिटेबिलिटी होगी उसे, कोई भी काम करने में उसे अच्छाई नहीं लगेगी। तो हमें अपने बच्चे को समझना है, ऐसे नहीं छोड़ना है कि नहीं ये इसका मूड सिर्फ इसी वजह से चेंज हो रहा है, क्या पता कौन सा इफेक्ट उसके, क्या रीजन हो सकता है, वो सारी चीजें हमें समझनी है। एकेडमिक प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, कंपटीशन के थ्रू भी हो सकता है, करियर अनसर्टेनिटी हो सकती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, फिर उससे क्या होगा, तनाव होगा, उसमें मोटिवेशन की कमी आएगी बच्चे में, और फियर ऑफ फेल्यूर, उसको फेल्यूर का डर रहेगा कि पता नहीं मैं ये चीजें कर रहा हूँ मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमें अपने बच्चे पर ट्रस्ट करना है, उसको पूरा सपोर्ट करना है, तभी ये सारी चीजें मिल करके एक अच्छे रास्ते पर चलेंगी। फिर है पीयर प्रेशर, किशोर अपने दोस्तों के व्यवहार को भी अपनाने लगता है, जैसे कोई फैशन का है, कोई लैंग्वेज का है, कोई लाइफस्टाइल चॉइसेस है, कोई कैसे वॉच पहनता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, ये सारी चीजें भी बच्चा देखता है। फिर इससे क्या इफेक्ट होगा बच्चे पर, पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिल सकता है, सोशल स्किल भी हो सकते हैं, जैसे केवीएनवी की बात करें तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रीजन के बच्चे आते हैं, स्टेट्स में भी लेकर जाते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट बना देती हैं। 5 o'clock बच्चे को उठना होता है, खुद ही क्लॉथ वॉश करने होते हैं, अपने बर्तन साफ करने होते हैं, हाउसेज में तो हम काम करते हैं, लेकिन इन स्कूल्स में बच्चे खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, फ्यूचर में जाकर उनको कुछ भी मिल जाए वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, तो बेस्ट होते हैं ये वाले भी। नेगेटिव क्या हो सकते हैं, गलत आदतें अपना सकता है बच्चा, बिल्कुल अपना सकता है, अगर हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, और अगर हमारा फ्रेंड ऐसा, उसका बैकग्राउंड किस एरिया से आ रहा है, ये सारी चीजें मिलकर बच्चे को इफेक्ट करती हैं। आत्मसम्मान की समस्या, सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी होते हैं, किशोर अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है, अपीयरेंस कंसर्न हो सकता है कि कौन कैसा दिख रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें। एकेडमिक कंपैरिजन होता है बच्चों के अंदर कि मेरे सॉरी फ्रेंड के ऐसे नंबर आ रहे हैं, मेरे ऐसे नंबर आ रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस भी बच्चे को में हो जाता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है आजकल, तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसेस। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक टाइम फिक्स करना है कि मुझे 1 आवर 1.5 आवर स्क्रीन देखनी है, या जो सोशल मीडिया मैंने लगाया स्टडी टीचिंग के रिलेटेड। देखिए इतना तो है, सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन जब हम अपना करियर बना रहे हैं, अगर अगर आपने सोचा है मुझे कुछ करना है, तो हेल्प लेनी है उससे, ये एक हेल्पिंग है। आपको एडिक्शन नहीं, इसकी आदत नहीं डालनी है, इसको थोड़ा सा 24 आवर में इसको, अपने आवर को आप डिवाइड कीजिए, इतने आवर में मुझे स्टडी करना है, इतने आवर सोना है, इतने आवर मुझे सोशल मीडिया यूज करना है, उसमें सिर्फ आपकी जो नॉलेज की चीजें उनको ले लीजिए।
जैसे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आप, कुछ नोट्स चाहिए आपको, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ये आपके एक साध्य है, साधन नहीं है कि आप इसी से ही सक्सेस होंगे। सक्सेस मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, जब 1-2 घंटा आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं तो ये जो माइंड फंक्शनिंग है ना, स्लो हो जाती है। और सच में स्टूडेंट होती है ये, हम बहुत एक बोरिंग सा चिड़चिड़े टाइप से हो जाते हैं। तो हमारा टाइम फिक्स कीजिए, बाद में जितना टाइम है, आप स्टूडेंट्स हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जितना हो सकता है बुक्स में जाइए। जितना आप बुक्स नॉलेज देंगे आपको, उतना कोई नहीं दे सकता। एक आपके पेरेंट्स और एक आपकी बुक्स, ये आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। इनको आपको नहीं छोड़ना है, इनसे टचवुड रखना है, यही आपको सबसे ऊपर लेके जाएंगे। फिर है आपका व्यवहार संबंधी समस्याएं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स। एग्रेशन हो जाता है बच्चे में, रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी हो जाते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा है ना, वो थम्स अप पी के पहाड़ से जंप कर देता है। वो अपने आप में ठीक है, वो अपनी एड को एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, बट हमें एज ए एडोलसेंस, एज ए चाइल्ड ऐसे नहीं करना है कि नहीं वो ऐसे कर रहे हैं तो रिस्क ले भी लेते हैं बच्चे। रूल ब्रेकिंग, बच्चे रूल भी को भी ब्रेक कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स के साथ उनका झगड़ा, वाद विवाद भी होता रहता है। ये सारी चीजें बच्चों के लिए एक चैलेंजेस के रूप में आती हैं। फिर बच्चे की नीड्स क्या होती हैं? पहचान, निर्माण एवं आत्मसम्मान। वही वाली चीजें, बच्चा आत्मसम्मान चाहता है, अपनी पहचान कुछ समाज में बनाना चाहता है। स्वायत्ता, स्वतंत्रता की भी वो मांग करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी फ्रीडम चाहिए। साथियों की स्वीकृति एवं संबंध भी वो चाहता है कि मेरा फ्रेंड से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। योग्यता, उपलब्धि की भावना भी वो चाहता है। भावनात्मक समर्थन एवं मार्गदर्शन भी उसको टाइम टू टाइम चाहिए। चैलेंजेस क्या है? पहचान संकट एवं भ्रम, भूमिका भ्रम होती है। मतलब मुझे क्या बनना है ना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी पहचान, आइडेंटिटी क्या है। साथियों का दबाव, जोखिमपूर्ण व्यवहार भी उससे चुनौतियां हो जाती हैं कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं, मैं तो बीड़ी नहीं पी सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। ये सारी चीजें बच्चे को, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। भावनात्मक अशांति, मूड स्विंग भी बच्चे का इस एज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। शैक्षणिक एवं करियर संबंधी तनाव भी उसके अंदर बना रहता है। शारीरिक छवि, आत्म चेतना, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, मैं दुबला पतला, मैं ज्यादा मोटा तो नहीं हूँ, ये सारी चीजें किशोर सोचता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अरी करेक्शन का है, आइडेंटिटी बेस्ड रोल कंफ्यूजन एग्जाम में पूछा जाए तो आप अरी करेक्शन को टिक करेंगे। इसमें किशोर अपनी पहचान बनाता है। और पियाजे थ्योरी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जिसमें आप बच्चा अमूर्त सोचता है, अमूर्त अमूर्त सोचता है बच्चा इसमें, मूड से। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है उसकी। कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार जाते जाते फिर आप इस पर नजर मार लीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट कीजिए, नॉलेज लीजिए, वो कहीं से लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ते रहिए, बट अपना बेस्ट कीजिए। क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन काफी टाइम 2-3 साल से रेगुलर निकाल रहा है। मे बी आने वाले 4-5 साल में हमें कोई भर्ती न देखने को मिले। तो जो आपके पास टाइम है, पूरा 100% यूटिलाइज कीजिए, सारे मटेरियल को अच्छे से पढ़िए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से लगाने हैं, और बहुत मेहनत कीजिए। ऐसी मेहनत कीजिए कि फर्स्ट रैंक आपका ही हो। क्योंकि आप टाइमली अगर इन चीजों से अपडेट रहेंगे तो आप सबसे बेस्ट करेंगे। तो बेस्ट ऐसे स्टूडेंट, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दे देंगे, उससे कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो बेस्ट विशेष, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।